अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड प्रोफाइल। अब आप मेरे हाथ में एक रिपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट है लिपिड प्रोफाइल की। नेम वगैरह मैंने पेशेंट का हाइड कर दिया है। अच्छा जी, इसमें आपको नजर आ रहा है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल, एलडीएल एंड बीएलडीएल, ठीक है। इधर आपको इनकी नॉर्मल रेंजेस नजर आ रही हैं और ये पेशेंट की वैल्यूज है, ठीक हो गया। अभी आप पेशेंट की वैल्यूज देख रहे हैं अगर, तो ये देखें इसका कोलेस्ट्रॉल 154 है, ठीक है, और ये लेस देन 200 होना चाहिए, इसका मतलब ये नॉर्मल है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड देख रहे हैं 101, ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है, ठीक है, लेस देन 150 है। उसके बाद आप देखें एचडीएल, एचडीएल गुड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, ये 52 है, तो ये इसकी रेंज है, तो ये भी नॉर्मल रेंज में है। एलडीएल देखें 78 है, ठीक है, ये भी लेस देन 130 होना चाहिए, ये भी नॉर्मल है। और वीएलडीएल इसका 20 है और ये लेस देन 25 होना चाहिए। तो अब मैं आपको इसका सारी डिटेल बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ठीक है। अब ये ब्लड टेस्ट है जिसके अंदर हम पेशेंट के जितने भी लिपिड्स वगैरह कंटेंट्स हैं वो लोग मालूम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पेशेंट को स्टेबल डाइट पे रखना पड़ता है 3 वीक्स के लिए, और फास्टिंग हम कराएंगे 9 to 12 आवर्स बिफोर कलेक्शन, ठीक हो गया। और ये ग्रीन, रेड और लेवेंडर जो होती है वाइल्स, उनमें ये किया जा सकता है। अच्छा जी, ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मेजर्स द लेवल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड, ठीक है। डिफरेंट लिपिड्स को ये मेजर करता है। लिपिड्स आर फैट और फैट लाइक सब्सटेंसेस विच आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड सोर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये हमारे कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, ठीक है, और हमें एनर्जी देता है। अच्छा जी, अब इसमें आ जाते हैं कंपोनेंट्स में। एक तो देखें आ जाएगा टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है एचडीएल, ठीक है, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, वीएलडीएल, ठीक है, एपोलाइपोप्रोटीन बी आ जाएगा और फॉस्फोलिपिड्स आ जाएगा, ठीक है। अब जो होता है ना, पेशेंट जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क है, जिनको डिस्लिपिडीमियाज हैं, उनके लिए हम मोस्टली करते हैं देखने के लिए, ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए जो एट रिस्क है, ठीक है। दूसरा थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए हम करते हैं कि भाई जो लोग स्टैटिन्स ले रहे हैं उनकी ड्रग्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं। तीसरा जो है वो ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो लोग अडॉप्ट करते हैं उनके लिए देखते हैं कि भाई इनमें इम्प्रूवमेंट है कि नहीं, ठीक है, अब उनको मेडिसिन देनी चाहिए कि नहीं हमें, ठीक है। अब इसके अंदर ये किया जाता है कि हम पेशेंट जो होता है उसका सैंपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन, रेड या लेवेंडर में, ठीक है। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसमें प्लाज्मा या सीरम लिया जाता है और उसको प्लास्टिक कप में डाला जाता है, ठीक है, और फिर उसको उस पर टेस्ट किया जाता है। अब ये सारा कुछ जो है ये 2 आवर्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए जब आपने सैंपल लिया है पेशेंट का, ठीक हो गया। अच्छा जी, टोटल कोलेस्ट्रॉल पे आ जाएं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड प्रोफाइल देख रहे हैं आप टेस्ट में। सबसे ऊपर है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल में आ जाता है आपके एलडीएल प्लस एचडीएल प्लस 1/5 ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेंज होती है ना टोटल कोलेस्ट्रॉल की, वो होती है लेस देन 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, और बॉर्डर लाइन होती है 200 to 239 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, और जो हाई हम कंसिडर करते हैं वो 240 से अबव होता है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाए, लिखा हुआ है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये डिपॉजिट हो जाता है वॉल्स में ब्लड वेसल्स के, ठीक है, थ्रोमास बना देता है, और जो कि डिस्लॉज होके एम्बोलाई बन के आगे जा सकते हैं किसी भी एरिया में बॉडी में, ठीक है। अब ये जो एलडीएल आप देख रहे हैं ये जो है ये लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आइडियली होना चाहिए, ठीक है। अगर लेस देन 100 है, जो एट रिस्क पेशेंट हैं, ठीक है ना, हु आर एट रिस्क फॉर हार्ट डिजीज़, तो तभी हम ये आइडियली कंसिडर करेंगे लेस देन 100, ठीक है। अगर 100 से 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इट इज़ नियर आइडियल है, ठीक है, इतना वो नहीं। उसके बाद 130 to 150 को हम बॉर्डर लाइन कंसिडर करेंगे, 160 to 189 को हम हाई कंसिडर करेंगे, और 190 से अबव जो होंगे, ठीक है, 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से उसे वेरी हाई कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट पे एचडीएल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, बहुत अच्छे वाला फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। ये जितना भी एक्स्ट्रा आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, ठीक है, बॉडी में, उसको ये लीवर तक पहुंचाते हैं और लीवर के ज़रिए ये एक्सक्रीट करवाता है, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये कि अगर ये जो है लेस देन 40 है, ठीक है, मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, तो इसको हम पुअर कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ कि जितना कम होगा उतना बुरा है, ठीक है। अगर ये 40 से कम है मेल्स में और फीमेल्स में 50 से कम है तो हम कहेंगे कि भाई ये पुअर
है इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर ये 40 to 49 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है मेल में तो हम कहेंगे कि चलें बेटर है, ठीक है। 50 से 59 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर फीमेल्स में, तो तभी हम इसको बेटर कंसिडर करेंगे, ठीक है। और बेस्ट ये है कि इट शुड बी 60 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर एंड अबव, ठीक है। तो ये 60 आपने याद करना है HDL के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएँ ट्राइग्लिसराइड्स पे, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, ये उनमें होता है कम, जिनमें ये फेमिलियल बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया होता है, ठीक है। और जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जिनको रिस्क होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, उनमें ये हाई होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो वैल्यू होती है ना 500 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। सो उसमें ये पैनक्रियाटाइटिस जो होता है ना डेवलपिंग, वो देखना होता है आपने, ठीक है। सो इट शुड बी लेस देन 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ऑप्टिमल, ठीक है। और 101 से 150 जो है वो हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे, 150 to 199 बॉर्डर लाइन कंसिडर करेंगे मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ही, ठीक है ना, यूनिट इसका। उसके बाद 200 to 500 499 आप कह लें है, तो हम उसको हाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर 500 से ज़्यादा है तो इट इज़ वेरी वेरी हाई वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए VLDL पे, ठीक है। VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है जी। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। उसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। उसके बाद एपोलाइपोप्रोटीन BV आ जाता है, ठीक है। वो 40 to 800 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए, और फॉस्फोलिपिड्स भी 40 to 800 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, लिपिड प्रोफाइल क्यों करवाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग एट हार्ट डिजीज़ के रिस्क पे होते हैं, ठीक है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या जिनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, जो स्मोकर्स हैं और ये फ्राइड चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, ठीक है, डाइट ही उनकी ठीक नहीं है। जिस तरह आजकल हम सब भी बर्गर्स, पिज़्ज़ाज और फ्राइड ये जिंगर और सब इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ तो हम आते नहीं, तो उसकी वजह से सोडास और कार्ब्स के यूज़ की वजह से, ठीक है, तो ये सब जो है वो लिपिड प्रोफाइल जो है वो सबके ही हाई आते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड, ठीक है। तो इसको हम देखने के लिए कि भाई पेशेंट जो है वो सस्पेक्टेड तो नहीं केस हार्ट डिजीज़ का, उसके लिए हम करवाते हैं, ठीक है। तो ये ईयरली हर एक को करवाना चाहिए। अच्छा जी, ये दूसरा ये कि लिपिड लोअरिंग ड्रग्स कोई यूज़ करे लाइक स्टैटिन्स, तो उसके हम लिए यूज़ करेंगे कि भाई ड्रग्स काम कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरा, किसी ने लाइफस्टाइल चेंजेस अडॉप्ट किए हैं, उसको ख़्याल आ गया कि भाई ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर उसको भी देखने के लिए हम करते हैं कि भाई मेडिसिन तो नहीं यूज़ करनी पड़ेंगी उसके लिए। अच्छा जी, एट रिस्क कौन है लोग, ठीक है। एट रिस्क हम सब हैं, ठीक है। जो लोग मोटापे का शिकार हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है जिनका, सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, ठीक है, स्मोकिंग, उसके बाद हाई BP, टाइप ए हाइपरटेंसिव लोग, डायबिटिक, ठीक है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल वाले, फैमिली हिस्ट्री है जिनकी, ये सब लोग जो है ना इसमें आ जाएंगे, ठीक हो गया। और लिपिड प्रोफाइल जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपने स्टेबल डाइट रखनी है फॉर 3 वीक्स, और उसके बाद फास्टिंग जो है वो पेशेंट की 9 to 12 आवर्स करवानी है बिफोर कलेक्शन, ठीक है। और उसी तरह ही वेन में से ले लेना जिस तरह मैंने आपको बताया था, और ये नॉर्मल रेंजेस में आपको सबकी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आप इसको समरी को देख लें और आपको समझ आ गई कि लिपिड प्रोफाइल क्या है, ठीक है। सो हमारा क्रक्स जो है वो ये है कि आपने अपना जो है लाइफस्टाइल चेंज करना है, ठीक है, और जो पेशेंट है उसको भी गाइड करना है कि भाई अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करें, ठीक है। ये स्मोकिंग और सोडाज और ये शुगर्स इन सब को अवॉइड करें, और वॉक करें, 45 मिनट्स वॉक करनी चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो उसमें रिदम में रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करें तो सब ठीक रहता है, ठीक। और ऊपर से ये जो सैचुरेटेड फैट्स हम यूज़ करते हैं, घी, मक्खन और इस तरह पराठे बना के हर वक्त खाना, और इस तरह बहुत ज़्यादा ऑयली जो हमारे इसमें है कल्चर में कि हम बहुत ज़्यादा ऑयली सालन और ये सारा यूज़ करते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलें, थैंक यू सो मच।